हेलो स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर देखने जा रहे हैं जो है आपका चैप्टर नंबर 3, फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशन। ओके, क्या है आपका चैप्टर? फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशन। सो फ्रेंड्स, हम इस चैप्टर में देखने वाले क्या क्या हैं। ओके, ये चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रैक्शनल नंबर। क्या देखेंगे हम? फ्रैक्शनल नंबर देखेंगे। तो उसमें हम फ्रैक्शनल नंबर या फ्रैक्शन किसे बोलते हैं ये हम देखेंगे। उसके बाद फ्रैक्शन के टाइप क्या क्या है वो देखेंगे। एंड उसके बाद जो आपके फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, ओके, जो आपके फंडामेंटल ऑपरेशन है जैसे कि एडिशन, ओके, जैसे कि आपका एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ये चार ऑपरेशन हम देखेंगे। एंड उसके बाद जो फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, ओके, जो फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं उसके हम एलसीएम एंड एचसीएफ देखने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं फ्रैक्शन। सो व्हाट इज फ्रैक्शन? ओके फ्रेंड्स, व्हाट इज फ्रैक्शन? व्हेन ए नंबर, quantity or an object is divided into equal parts, one or more of such equal parts is known as fraction. ओके, तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन है आपके सामने। व्हेन अ नंबर, क्वांटिटी और एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। कितने इक्वल पार्ट्स? वन और मोर सच इक्वल पार्ट्स इज नोन एज फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कोई तो नंबर है, क्वांटिटी है या कोई ऑब्जेक्ट है, जब हम उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जब हम उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसके जो भी पार्ट्स है, वन है या वन से ज़्यादा है, उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। उन पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल ले, ओके, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको पिज्ज़ा पता होगा। तो पिज्ज़ा को देखो आपने, उन्होंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, उसको इक्वल पार्ट्स में इक्वल स्लाइस होती है। उस स्लाइस को हम क्या बोल सकते हैं? फ्रैक्शन बोल सकते हैं। उन स्लाइस को हम क्या बोल सकते हैं? फ्रैक्शन बोल सकते हैं। या फिर आप केक खाते हो तो केक को अगर हम कट करते हैं इक्वल पार्ट्स में, सपोज हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया केक को, तो हर पार्ट को हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे। हर पार्ट को हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? फ्रैक्शन बोलेंगे। और ऐसे ही तमाम एग्जाम्पल्स आपके पास जो आपको फ्रैक्शन बता सकते हैं, जो आपको क्या बता सकते हैं? फ्रैक्शन बता सकते हैं। एंड इट इज फॉर्म्ड एज एक्स बाय वाई वेयर वाई इज नॉट इक्वल टू 0। एंड ये जो फ्रैक्शन होता है, यस, ये जो फ्रैक्शन होता है ये कौन से फॉर्म में होता है फ्रेंड्स? ये x बाय वाई के फॉर्म में होता है, वेयर जहां पर y इज नॉट इक्वल टू 0। तो x बाय वाई में होगा, y क्या कुछ भी, x कुछ भी हो सकता है, लेकिन y क्या होना चाहिए? हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब y की वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए। ओके, y की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो मतलब देखो x बाय वाई क्या है। ओके, x बाय वाई क्या है ये समझ लेते हैं हम। सपोज आपके पास केक था या फिर आपके पास पिज्जा है, एंड आपने पिज्जा को कट किया 4 इक्वल पार्ट्स में। आपने पिज्जा को कितने पार्ट्स में कट किया है? 4 इक्वल पार्ट्स में कट किया है। तो टोटल कितने पार्ट्स हैं? टोटल कितने पार्ट्स बने हैं? 4 पार्ट्स बने हैं। ओके, टोटल कितने पार्ट्स बने वहां पे? 4 पार्ट्स बने हैं। तो आपके पास जो टोटल 4 पार्ट्स है वो नीचे डिनोमिनेटर नीचे आएंगे। ओके, जो आपके पास 4 पार्ट्स है वो नीचे आएंगे। उसमें से अगर आप सिर्फ एक ही स्लाइस ले रहे हो, एक ही पार्ट ले रहे हो, तो हम उसे क्या लिखेंगे? 1। एक ले रहे तो 1 लिखेंगे, 2 ले रहे तो 2 लिखेंगे। एंड 1/4, ओके, 1/4 ये आपका क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हो जाएगा। 1/4 क्या हो जाएगा? आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। और जिसमें 4 इज नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, जिसमें 4 इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब ये 1/4 हमें क्या बताता है? ओके, ये 1/4 हमें क्या बताता है? ये क्या बता रहे हैं हमें? 1/4 जो नीचे 4 है, जो इस लाइन के नीचे है 4, वो हमें बता रहा है कि उधर वहां पे कितने टोटल इक्वल पार्ट्स, टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4 पार्ट्स है। वहां पे टोटल पार्ट्स कितने हैं?
4 है और उनमें से हमने कितने लिए हैं, 1 लिए हैं। उनमें से हमने कितने लिए हैं, 1 लिए हैं। तो 1 आउट ऑफ 4, इट मीन्स दैट वहां पे टोटल 4 इक्वल पार्ट्स है और उनमें से हमने 1 लिया है। उनमें से हमने क्या लिया है, 1 लिया है। तो विच रिप्रेजेंट x नंबर ऑफ पार्ट्स आउट ऑफ y नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो x क्या रिप्रेजेंट करता है, जो हमने पार्ट लिया हुआ है। x क्या रिप्रेजेंट करता है, जो हमने पार्ट लिया हुआ है, एंड y रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टोटल जितने भी पार्ट्स है इक्वल पार्ट्स, वो रिप्रेजेंट करता है y। एंड एवरी फ्रैक्शन हैज ए न्यूमरेटर, ओके, एवरी फ्रैक्शन हैज ए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और हर फ्रैक्शन में, यस फ्रेंड, हर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर होता है एंड डिनोमिनेटर होता है। अब ये क्या है, ये भी हम बताते हैं। अब ये लाइन है, लाइन के ऊपर एक नंबर है एंड लाइन के नीचे एक नंबर है, ओके। ये दिख रहा है आपको, ये छोटे से लाइन, तो इसके ऊपर एक नंबर है, नीचे एक नंबर है। जो नंबर ऊपर है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, एंड जो नंबर नीचे है उसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, ओके। नीचे वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। मतलब न्यूमरेटर क्या हो जाएगा आपका, x, ओके। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा आपका, x होगा, एंड y क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा। y क्या होगा आपका, डिनोमिनेटर होगा। तो हियर x इज कॉल्ड न्यूमरेटर। तो फ्रेंड्स, हम x को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, एंड y इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, और y को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो 1 क्या आएगा आपका, 1 क्या आएगा आपका, न्यूमरेटर आएगा। 1 क्या आएगा आपका, न्यूमरेटर आएगा, एंड 4 आएगा डिनोमिनेटर। 4 क्या आएगा, डिनोमिनेटर। तो ऊपर जो होता है, ऊपर के पार्ट्स को, ऊपर जो भी होता है उसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर, एंड नीचे जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ऐसे आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट है। नाउ सम फिगर्स, ओके, नाउ सम फिगर्स आर गिवन बिलो टू अंडरस्टैंड द फ्रैक्शन इन बेटर वे। सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ फिगर्स है, उस फिगर से हम फ्रैक्शन को ठीक तरह से समझते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखो एक स्ट्रिप है, यहाँ पे देखो स्ट्रिप है, उसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितने पार्ट्स है, 7 पार्ट है, एंड उनमें से कितने पार्ट शेडेड हैं, ओके। उनमें से कितने पार्ट शेडेड है, तो आप देख सकते हो दिस इज 1 पार्ट एंड दिस इज अनदर पार्ट। तो ओनली 2 पार्ट आर, ओके, ओनली 2 पार्ट्स आर शेडेड आउट ऑफ कितने, 7। तो टोटल कितने पार्ट्स हैं, 7 पार्ट्स हैं। टोटल कितने पार्ट्स हैं, 7 पार्ट्स हैं, और उनमें से कितने शेडेड हैं, सिर्फ 2। तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 2/7। उसको फ्रैक्शन में हम कैसे लिख रहे हैं, 2/7। एंड 2/7 क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि 2 पार्ट्स क्या है वहां पे, शेडेड है। 2 पार्ट्स क्या है, शेडेड है। किसमें से, टोटल आउट ऑफ 7। टोटल कितने हैं, 7 है, ओके। टोटल पार्ट कितने हैं फ्रेंड्स, 7 है, और उनमें से शेडेड पार्ट है 2। तो 2/7 इज द फ्रैक्शन फॉर द गिवन फिगर। ये है गिवन फिगर के लिए फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक बड़ा वाला ट्राइंगल है, ओके। ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, एंड उसके बीच में और एक ट्राइंगल है। उसके बीच में क्या है, और एक ट्राइंगल है, एंड इस ट्राइंगल की वजह से वहां पे कितने पार्ट्स हो गए, 4 पार्ट्स हो गए। इस ट्राइंगल की वजह से वहां पे कितने पार्ट्स हो गए फ्रेंड्स, 4 पार्ट्स हो गए। और उसमें से कितने पार्ट्स शेडेड है, ये 1 पार्ट, ये 2nd पार्ट, ये 3rd पार्ट, एंड ये 4th पार्ट है जो शेडेड नहीं है। तो 1 2 3 शेडेड पार्ट है, एंड टोटल कितने पार्ट्स है, 4। सी हियर 3 शेडेड पार्ट्स है, कितने में से, टोटल 4 है। तो 4 में से 3 पार्ट शेडेड है, तो 3/4 इज द फ्रैक्शन। सर्कल में देखो, तो ये सर्कल है, ओके फ्रेंड्स, ये सर्कल है, एंड सर्कल को ये 2 लाइंस ने डिवाइड कर लिया है। मतलब जो डायमीटर्स है सर्कल के, तो 2 डायमीटर्स ने इस सर्कल को डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में, ओके। सर्कल को डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में, एंड ऑल 4 पार्ट्स आर
इक्वल, चारों के चारों पार्ट्स क्या है, इक्वल है। ओके, चारों के चारों पार्ट्स क्या है फ्रेंड्स, आपके इक्वल है। तो उनमें से अब हमें देखना है इसको हम फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इनको फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हमें देखना है। अब देखो यहाँ पे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, टोटल कितने पार्ट्स है, 4 पार्ट्स है। ओके, टोटल कितने पार्ट्स है यहाँ पे, 4 पार्ट्स है। एंड उनमें से शेडेड पार्ट कितने हैं, उनमें से शेडेड पार्ट कितने हैं फ्रेंड्स, 3 हैं। शेडेड पार्ट कितने हैं, 3 है। आउट ऑफ टोटल 4 है तो 4 लिखेंगे हम। तो 4 में से 3 पार्ट्स शेडेड है। ओके, 4 में से 3 पार्ट्स शेडेड है, तो इसका फ्रैक्शन क्या आएगा, 3/4, जो आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया था। उसका फ्रैक्शन भी क्या आएगा, 3/4 आएगा। अब इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या आएगा, ओके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या आएगा, तो जो ऊपर वाला पार्ट्स होता है उसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ऐसे आपका ये सर्कल के लिए फ्रैक्शन में रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। अब ये थर्ड फिगर देखो, ओके, ये थर्ड फिगर देखो, इसमें अल्टरनेटिवली शेडेड पार्ट्स हैं। ओके, इसमें अल्टरनेटिवली शेडेड पार्ट्स है। तो टोटल पार्ट्स कितने हैं, सबसे पहले वो देखेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल पार्ट्स कितने हैं आपके, 10 हैं। टोटल पार्ट्स कितने हैं फ्रेंड्स आपके, 10 है। एंड उनमें से शेडेड पार्ट्स कितने हैं, उनमें से शेडेड पार्ट्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 5। तो आपके शेडेड पार्ट्स है 5 आउट ऑफ टोटल पार्ट्स थे 10। तो 10 में से 5 शेडेड पार्ट्स है, तो उसका फ्रैक्शन क्या आ गया, 5/10 आ गया। उसका फ्रैक्शन क्या आ गया, 5/10 आ गया। लेकिन अगर आप इस फ्रैक्शन को ठीक से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आपको समझ में आएगा ये नंबर 5 के टेबल में आता है और ये नंबर भी 5 के टेबल में आता है। तो 5 1s are 5 एंड 5 2s are 10। तो उसका फ्रैक्शन हम क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। उसका फ्रैक्शन हम क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। एंड 5/10 का मतलब 1/2 होता है। तो इसमें से क्या हो रहा है, अगर आप इसको देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा, 1/2। ये फ्रैक्शन जो है 1/2, उसमें से वो क्या बोल रहा है, हमें क्या समझ में आ रहा है, टोटल कितने पार्ट्स है वहां पे, ओके, टोटल कितने पार्ट्स है वहां पे, 2 पार्ट्स है। एंड उनमें से शेडेड कितने हैं, 1 पार्ट है, मतलब हाफ पार्ट शेडेड है। ओके, 2 में से 1 शेडेड है, मतलब क्या, 1 अनशेडेड है। 1 क्या है, अनशेडेड है, मतलब हाफ पार्ट शेडेड है एंड हाफ पार्ट अनशेडेड है। अब वो भी चेक कर लेते हैं। अनशेडेड मतलब जो सफेद सफेद बॉक्स दिख रहे हैं, स्क्वायर दिख रहे हैं, वो देखेंगे हम। तो 1 2 3 4 5। तो 5 भी क्या है, अनशेडेड है। 5 भी क्या है फ्रेंड्स, अनशेडेड है। तो यहाँ पे जब उसका फ्रैक्शन 1/2 आ गया, एंड 1/2 अब हम कब रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ को दिखाने के लिए। हाफ को दिखाने के लिए हम 1/2 रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हाफ पार्ट शेडेड है एंड हाफ पार्ट क्या है, अनशेडेड है। ये आपको फ्रैक्शन से भी समझ सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं। ओके, फ्रैक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो डेफिनेशन देखते हैं। इफ न्यूमरेटर इज लेस दैन द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, देन फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, मतलब देखो, आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होता है ये पता है। ओके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होता है ये पता है। अगर किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज लेस दैन डिनोमिनेटर, अगर किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से लेस होगा, कम होगा, तो उस फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। उस फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे कि आपको एग्जाम्पल है, जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। फर्स्ट एग्जाम्पल है 8/11। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपका, 8/11 है। अब आप देख सकते हो 8 है आपका न्यूमरेटर एंड 11 क्या है आपका डिनोमिनेटर है। 11 क्या है फ्रेंड्स आपका डिनोमिनेटर है। तो आप देख सकते हो न्यूमरेटर जो है 8 वो डिनोमिनेटर से लेस है। ओके, वो डिनोमिनेटर से क्या है, लेस है। तो 8/11 इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। सिमिलरली 4/9, जिसमें 4
ये 9 से छोटा है, लेस है। 19/27 जिसमें 19 भी 27 से लेस है। ओके, जिसमें 19 भी 27 से लेस है। तो ये किसके एग्जाम्पल्स है? प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है। ओके, ये किसके एग्जाम्पल्स है फ्रेंड्स? प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे 8/11, अगर 8/11 को मैं अगर डिवाइड करता हूँ, 8/11 को मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा? ये 8/11 को मैं डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, 8/11 को मैं डिवाइड नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या चाहिए मुझे? 80 चाहिए। मतलब मैं 0 पॉइंट फिर 11 से 80 को डिवाइड करूँगा तो 77, मतलब समथिंग कुछ तो आएगा आपका आंसर। एंड 0.7 ये लेस देन 1 है। ओके, 0.7 ये लेस देन 1 है। और ऐसे आप कोई भी फ्रैक्शन देख लो, 9 4 को डिवाइड करता है क्या? ओके, 9 4 को डिवाइड करता है क्या? नहीं, इसको 40 करना पड़ेगा, मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगा। सिमिलरली इसके लिए भी वैसे ही है। तो यहाँ पे देखो ये कुछ दिखाया है, यहाँ पे कुछ लिख के रखा है, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज लेस देन क्या होती है? 1 होती है। ऑलवेज लेस देन क्या होती है? 1 होती है। यहाँ पे देखो 0.7 लिखा है मैंने। क्यों ऐसे होता है? ओके, क्यों ऐसे होता है? क्योंकि उसका न्यूमरेटर लेस होता है डिनोमिनेटर की वजह से। उसका न्यूमरेटर लेस होता है डिनोमिनेटर की वजह से। तो ये है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, ये है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अगर इसका उल्टा करते हैं हम, अगर इसका उल्टा करते हैं, अगर न्यूमरेटर को हम ग्रेटर दिखाते हैं डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर से, तो क्या होगा आगे देखेंगे। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन, ओके, अ फ्रैक्शन whose numerator is equal to or greater than the denominator is called an improper fraction. ओके, अब इसमें देखो क्या है, न्यूमरेटर जो होगा, न्यूमरेटर जो होगा वो इक्वल हो सकता है। वो क्या हो सकता है? इक्वल हो सकता है या फिर ग्रेटर हो सकता है। तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा होगा या इक्वल होगा डिनोमिनेटर से, तो उस फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। फ्रेंड्स, उस फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से या फिर दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल है या फिर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो उसे हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसे हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो उसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 17/12। ओके, एग्जाम्पल क्या है? 17/12। अब आप देख सकते हो 17 क्या है आपका? न्यूमरेटर है एंड 12 क्या है आपका? डिनोमिनेटर है। 12 क्या है आपका? डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर क्या है? बड़ा है डिनोमिनेटर से। सो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सो दिस इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। उसके बाद यहां पे है 12/7। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका? 12/7, जिसमें 12 बड़ा है 7 से, तो दिस इज ऑल्सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सिमिलरली 18/5 इज ऑल्सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, 18/5 इज ऑल्सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 8/8 लेता हूँ, ओके, अगर यहाँ पे मैं 8/8 लेता हूँ या फिर मैं 3/3 लेता हूँ, या फिर मैं 3/3 लेता हूँ, तो ये क्या हो गए? प्रॉपर हो गया, इम्प्रॉपर हो गए। ओके, ये क्या हो गए? प्रॉपर हो गया, इम्प्रॉपर हो गए। हमने डेफिनेशन में क्या देखा? न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल होना चाहिए या फिर उससे बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा न्यूमरेटर तो इसमें देख लिया हमने। ओके, बड़ा न्यूमरेटर हमने इसमें देख लिया। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर 8 है, न्यूमरेटर भी 8 है, दोनों इक्वल है। यहाँ पे भी सेम है, 3 न्यूमरेटर भी 3 है एंड डिनोमिनेटर भी 3 है। तो ये क्या हो जाएगा? आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए। ओके, ये क्या हो गया? आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 8 कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा। आपका क्या बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा। अगर मैं 18/5 को डिवाइड करता हूँ या फिर उसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो 18/5 में देखो कैसे आएगा? 5 1 जार 5,
फाइव थ्री जार 15। ओके, कितना आएगा 5 3 जार 15 आएगा, बचेगा पॉइंट एंड कितने बचेंगे आपके 15, 18 से 15 गए तो 3 मतलब 30 हो जाएगा, तो 5 6 जार 13। तो आपका आंसर वहां पे क्या आएगा 3.6 आएगा। आपका आंसर क्या आएगा 3.6 आएगा। मतलब यहाँ पे ये जो कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ओके, यहाँ पे जो कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो क्या है, या तो 1 है, या तो 1 है उसकी वैल्यू, या फिर 1 से ग्रेटर है, जैसे कि ये 3.6 आ गया। तो यहाँ पे देखो कुछ लिखा है, द वैल्यू ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू 1। तो उसकी जो वैल्यू होगी, ओके फ्रेंड, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, जब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमेशा मोर देन और इक्वल टू 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, वो क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, या फिर 1 से ग्रेटर हो सकती है, मोर हो सकती है। ओके, तो ये है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट टाइप है आपका फ्रैक्शन का मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट टाइप है आपका मिक्स फ्रैक्शन। मतलब मिक्स फ्रैक्शन देखो, मतलब ये क्या होगा, इसमें फ्रैक्शन तो होगा, ओके, इसमें क्या होगा, फ्रैक्शन तो होगा लेकिन मिक्स होगा, कोई तो मिक्स है उसके साथ, किसी का तो कॉम्बिनेशन होगा। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं बताऊंगा आपको। अ फ्रैक्शन कंबाइंड विथ होल नंबर पार्ट एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। ओके, तो कोई तो फ्रैक्शन है जिसको कंबाइन किया है किसके साथ, होल नंबर पार्ट के साथ एंड फ्रैक्शनल पार्ट के साथ, उसे हम क्या बोलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। अब एग्जांपल में देखो, एग्जांपल से समझाता हूं। ये है आपका 1 होल 7/16। ये क्या है आपका 1 होल, रीड कैसे करते हैं उसको, 1 होल 7/16। मतलब देखो एक पार्ट है, 1 होल पार्ट है, ओके, एक क्या है 1 होल पार्ट है एंड 7/16। 7/16 क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। 7/16 क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। तो 1 इज द होल पार्ट एंड 7/16 इज द फ्रैक्शनल पार्ट, एंड ये दोनों को मिला के एक नंबर हो रहा है यहाँ पे 1 होल, या 1 इंटीजर भी बोलते हैं। तो 1 होल 7/16 इज द मिक्स फ्रैक्शन। ओके, ये क्या है आपका मिक्स फ्रैक्शन है। अब आगे के भी वैसे एग्जांपल है, 2 होल 9/4, 3 होल 4/11 etc। तो ये क्या है आपके मिक्स फ्रैक्शन, ये क्या है आपके मिक्स फ्रैक्शन है। एंड मिक्स फ्रैक्शन में आप कहाँ पे भी ऑब्जर्व करोगे, ये इंपॉर्टेंट है, मिक्स फ्रैक्शन में आप कहाँ पर भी ऑब्जर्व करो तो आपको क्या मिलेगा, जो होल नंबर है वो तो है, होल नंबर तो है एंड फ्रैक्शनल पार्ट भी है, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट जो भी है वो क्या दिखाई दे रहा है, देखो ठीक से, 7/16, 9/4, 4/11। तो ये अलग अलग है, ये अलग अलग को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते, टाइप में कन्वर्ट करते हैं, जो है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में देखो, जो भी कोई फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, वो क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। तो डेफिनेशन देखो, equivalent fractions can be defined as fractions with different denominator and numerator that represent the same value or proportion of the whole। ये है आपकी डेफिनेशन। ओके, अब मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ ये क्या है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ओके, फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन से मतलब एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस हो गए उसमें। तो ये क्या होते हैं, जिनमें तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, उनमें क्या होते हैं न्यूमरेटर, ओके, उनमें क्या होते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनकी जो वैल्यू होती है, उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो 3
3/5। ओके, ये क्या है 3/5 है, ये है आपका 6/10, ये है आपका 30/50। इट इज आर इक्वल। ओके, ये इक्वल कैसे है? अब उसने तो बोल दिया, अब मुझे बताओ 3 को, ये क्या है आपका 3/5 है, ये क्या है आपका 3/5 है। अब 3/5 को ऊपर एंड नीचे क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर एंड नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू 2 आपका 6 हो जाएगा, एंड 5 इंटू 2 आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 इंटू 2 आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो क्या आएगा फ्रैक्शन 6/10। क्या आएगा फ्रैक्शन 6/10? तो ये आ गया आपका 6/10। ये क्या आ गया आपका 6/10, जब मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया था। अब 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो एंड 5 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 क्या होगा 30 होगा, एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 क्या होगा 50 होगा। तो 30/50, 30/50 क्या है, इक्वल है किसके साथ 3/5 के साथ। क्योंकि अगर मैं इसमें से अगर दोनों को 10 से डिवाइड करता हूँ तो 3 10s are 30 एंड 5 10s are 50, तो ये भी आएगा आपका 3/5। ये क्या आएगा आपका 3/5। तो इसमें क्या होता है, जो भी फ्रैक्शन है उन सभी को अगर आप किसी कॉमन नंबर से या कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हो तो आपको सेम नंबर मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, सेम नंबर मिलेगा, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। सो the representation of same ratio as multiplying or dividing numerator and denominator by common factor does not alter the value of the fraction। तो उसी को किसी को भी फ्रैक्शनल नंबर को या फ्रैक्शन को कोई कॉमन फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी आप कॉमन फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दो एंड डिवाइड कर दो, या फिर आप क्या कर रहे हो उसको डिवाइड करने के बाद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो उसकी जो भी वैल्यू होती है डज नॉट अल्टर। वो जो वैल्यू होती है डज नॉट अल्टर, मतलब वो वैल्यू चेंज नहीं होती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती है। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसमें दिखते तो अलग अलग हैं, जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या है अलग अलग है, लेकिन अगर आप उसके कॉमन पार्ट से डिवाइड करते हो तो सबके वैल्यू आपको सेम मिलती है, सबकी वैल्यू आपको सेम मिलती है, सबकी वैल्यू क्या आती है सेम आती है। नेक्स्ट टाइप है जो इसमें लास्ट टाइप दिया है, दैट इज रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। क्या है वो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन है, क्या है वो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन है। इफ डेफिनेशन, इफ numerator and denominator of a fraction are okay, if a numerator and denominator of a fraction are interchanged to each other, then the new fraction is called reciprocal fraction। मतलब अगर किसी फ्रैक्शन में उसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं इंटरचेंज करते हैं, हम क्या करते हैं इंटरचेंज करते हैं, तो जो न्यू फ्रैक्शन होगा हम उसे क्या बोलेंगे रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बोलेंगे, हम उसे क्या बोलेंगे रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल 4/5। ओके, क्या है 4/5 है, इसमें न्यूमरेटर आपका 4 है एंड डिनोमिनेटर आपका 5 है। तो इसको अगर मैं इंटरचेंज करता हूं, इसको मैं अगर इंटरचेंज करता हूं तो 5 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आएगा 4 आएगा, मतलब आपका डिनोमिनेटर ऊपर जाके न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आके डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो आपका फ्रैक्शन आपको क्या मिलेगा आपका फ्रैक्शन मिलेगा आपको 5/4, आपका फ्रैक्शन मिलेगा आपको 5/4। तो ये है आपका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, ये है आपका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके आओ, डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाओ, न्यूमरेटर में लेके जाओ, तो उस फ्रैक्शन को हम बोलेंगे रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। ओके, उस फ्रैक्शन को हम बोलेंगे रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, जिनमें सिर्फ हम फ्रैक्शन को इंटरचेंज कर रहे हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ। सो दिस इज द रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, और ये था आपका लास्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में आता नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू।